वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें रूल्स रिलेटेड टू नाउन, रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन, प्लस आप इस समय जो करंट टाइम में जो चल रही है वो रूल्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 6 तक डिस्कस हो चुका है। आज आपका है रूल नंबर 7। उसमें देख लेते हैं क्या है। ये रूल जो आपका है रूल नंबर 7 है, ये आपका प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ, जस्ट कीप इट इन योर माइंड फॉर एवर। तो आइए देखते हैं इसको। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। रूल नंबर 7 में फ्यू, मेनी एंड सेवरल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, अतः इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। सी वंस अगेन, एक बार पुनः देख लेते हैं। फ्यू, मेनी एंड सेवरल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं, अतः इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का क्या मतलब होता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का मतलब होता है मात्रावाचक विशेषण, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो ये तो दो हो गए। अब जब एक नंबर बता रहा है, संख्या बता रहा है, और एक क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो दोनों में हम अंतर को समझेंगे। और कुछ वर्ड्स जो देखने में, देखिए आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको नंबर का भी बोध करा देते हैं और संख्या का भी बोध करा देते हैं, अर्थात नंबर और संख्या का बोध करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई है क्वांटिटी की। तो जब बात आती है क्वांटिटी की, तो बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर इनका प्रयोग कर देंगे सेंटेंसेस में, अगर सेंटेंस में इनका प्रयोग आप कर दे रहे हैं, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उस एग्जाम्पल को समझने के बाद हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें भविष्य में जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं, तो बड़े सावधानी पूर्वक ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करके अपनी जो भी गलतियां होने जा रही हैं सेंटेंसेस में, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं। तो उसको आप देख लीजिए क्या है। एग्जाम्पल्स आपके हैं। दिस बेबी हैज़ टेकन मेनी मिल्क। एक छोटा सा बच्चा है, बताया जा रहा है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा दूध लिया, मतलब बहुत ज़्यादा दूध पिया। तो इसमें आप ध्यान देंगे, एक वर्ड है मेनी। मेनी क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ कितनी है, कितना पी रहा है, ठीक है, अगर बात आ जाए तो फिर वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे ना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे या एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करेंगे। मेनी का मतलब क्या है? यहाँ पर तो मीनिंग जो वर्ड जो है मीनिंगलेस लग रहा है, इसलिए मेनी वर्ड को हम क्या करेंगे, मेनी वर्ड को हम रिमूव करके यहाँ पर हम एक सुटेबल वर्ड यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है? मच है। जब इसका प्रयोग कर देंगे तब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि मच क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ना ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन द सेम वे आपका दूसरा एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी फ्यू वाटर। कृपया मुझे कुछ पानी दीजिए। अब देखिए, फ्यू जो वर्ड है, 10 से 20% तक आप बोल सकते हैं कि ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ग्रामर की दुनिया में अगर इसको आप देखेंगे, ग्रामर के स्ट्रक्चर पर आप इसको रख करके देखेंगे, कोई ये सेंटेंस पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्यू जो वर्ड है, ये आपका क्या बता रहा है? ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। यहाँ पर यूज क्या करना है? वाटर की बात है, मिल्क की बात है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। भाई कितने मात्रा में, बात यहाँ पर निकल रही है कितने मात्रा में। तो कितने मात्रा की जब बात की जाए, तो फिर यहाँ पर फ्यू का प्रयोग ना करके हम कौन से वर्ड का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम फ्यू के स्थान पर फ्यू को कट करके अगर यहाँ पर हम सम का प्रयोग कर देते हैं, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग कर दिया गया। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है, देयर आर सेवरल मच मोस्ट वैकेंट प्लेस इन दिस कंपनी। एक कोई कंपनी है, उसमें बहुत सी जगहें खाली हैं। तो इसमें आपको बताना है कि उसमें आप सेवरल का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे, या मोस्ट का प्रयोग करेंगे। इसको आप लोग देखिए और देख करके अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करिए कि इसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको देख करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हम जनरली देखेंगे, देयर आर सेवरल। सेवरल मतलब कई होता है, सारा होता है। मच मतलब ज़्यादा होता है। मच जो आपका ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मोस्ट भी क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो फिर जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसमें हमको देखना क्या है? इसमें हमको देखना है एडजेक्टिव ऑफ
नंबर, क्योंकि हमको कई जगह की बात बतानी है, प्लेस की बात बतानी है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित होगा? यह निर्धारित होगा आपका नंबर के अकॉर्डिंग। तो हम ऐसे वर्ड्स को ढूंढेंगे जो नंबर को डिनोट करता हो, जो नंबर को बताता हो। तो जो नंबर को यहाँ पर वर्ड बता रहा है, मच मतलब बहुत ज़्यादा होता, मोस्ट मतलब भी उससे ज़्यादा होता, मच मोर मोस्ट होता है, ये आप लोग जानते हैं। ये आप जो देख रहे हैं सेवरल, सेवरल मतलब कई होता है। ये वर्ड जो है देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आपको संख्या बता रहा है। जब आपको ये संख्या बता रहा है तो इसमें हमको करना क्या है? देयर आर सेवरल वैकेंट प्लेस इन दिस कंपनी। अगर इस तरीके से इस सेंटेंस को हम रखते हैं तो उस सेंटेंस का क्या असर बनता है? तो सेंटेंस का जो मेन फोकस बनता है, जो मेन अर्थ बनता है कि यहाँ इस कंपनी में यहाँ इस कंपनी में कई सारी जगहें खाली हैं, यहाँ कई जगह खाली है। तो क्या ये बात जो है अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जा रही है, अच्छे तरीके से समझ में आ जा रही है? अगर हम बात करें देयर आर मच, मच प्ले मतलब यहाँ पर बहुत सारी, मतलब बहुत हैं, लेकिन मच क्या है? वो आपका नंबर नहीं बता रहा है। मच मतलब सारा बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, ना कि नंबर बता रहा है। तो मज़ा नहीं आ रहा है। उसी तरीके से मोस्ट को रखेंगे तो ये भी आपका क्या है? ज़्यादा बता रहा है। तो इस तरीके से कौन सा वर्ड यहाँ पर सूटेबल आपको मिला? यहाँ पर सेवरल वर्ड आपको सूटेबल मिला। और जब सेवरल वर्ड सूटेबल मिला तो ये दोनों वर्ड आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि ये एडजेक्टिव आप क्वांटिटी बता रहे हैं, ना कि एडजेक्टिव आप नंबर बता रहे हैं। हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमको ज़रूरत है एडजेक्टिव आप जो नंबर की ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर रखेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा वर्ड्स है? आपका सेवरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? ये सेंटेंस आपका पूर्ण तरीके से सही हो गया। इसी तरीके से आप लोग कई तरीके का या कई एग्जाम्पल्स लीजिए, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कई वर्ड्स लीजिए, वर्ड्स को रख करके सेंटेंसेस में सूटेबल बनाइए। अगर आपको समझ में ना आए, किसी भी तरीके की बात को समझने में दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो सेंटेंसेस मेक करने में, इफ़ यू फेस एनी सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज, एनी सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम टू मेकिंग द सेंटेंसेस, देन kindly comment in the comment section. And if you like this class, then kindly like, share and subscribe this channel. Thanks a lot.